गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ रखा था किस चीज के बारे में? इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन में हमने एक पढ़ रखा था। थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं जो लास्ट वाला हमने पढ़ रखा था। इमेज फॉर्मेशन किसके द्वारा पढ़ा जाए हमको? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से पढ़ा जाए हमको। ओके, और उसमें फर्स्ट कंडीशन क्या पढ़ा रखा था हमने? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट infinite. When object is placed at infinite. ऑब्जेक्ट कहां प्लेस हो? इनफाइनाइट। तो ये सपोज करिए हमारा कोई ऑब्जेक्ट है ए बी। ओके, ये है आपका पोल, ये है कौन? पीए, पर्सनल असिस्टेंट नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, पोल से एट अ डेफिनिट डिस्टेंस फोकस, फोकस से उतनी ही दूरी पर कौन? सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारा ऑब्जेक्ट कहां है? इनफाइनाइट पर है। हमारा ऑब्जेक्ट कहां है? इनफाइनाइट पर। तो जब इनफाइनाइट पर है तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इनफाइनाइट को कौन लोग जाते हैं? पैरेलल लोग। क्यों? क्योंकि पैरेलल लोग कभी मिलते नहीं हैं। लेकिन मैथ मानता है, मैथमेटिक्स ये सपोर्ट करता है कि पैरेलल लाइंस कहां मिलते हैं जाके? इनफाइनाइट पर। अगर पैरेलल लाइंस इनफाइनाइट पर जाकर मिल रही हैं तो इनफाइनाइट से आएगा कौन? जो जाएगा वही आएगा। तो कौन लोग आएंगे? पैरेलल लोग। तो यहां से दो रेज ले आए हम। दो रेज ले आए कैसी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में पैरेलल हम लोग दो रेज लेके आए हैं। ठीक, हमको पता है कौन क्या रूल नंबर 1 क्या कहता है? इमेज फॉर्मेशन का रूल नंबर 1 स्टेट करता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से होकर जाएगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रे कहां से होकर जाएगी? फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रे कहां से होकर जाएगी? फोकस से। ये पैरेलल आए, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से गए? फोकस से। ये नीचे वाली अगर रे ऑफ लाइट देखते हो तो ये भी क्या है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होंगे? कहां से जाएंगे? फोकस से। कहां से जाएंगे ये? फोकस से। चलिए अब देखिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या रेज सच में मीट किए हैं? हाँ, सच में मीट किए हैं। कहां पर? एफ पर। अगर रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन सच में मिल रहे तो इमेज कैसा होगा हमारा? रियल। तो इमेज इज रियल। फर्स्ट हो गया। रियल के साथ एक और वर्ड मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर कोई चीज रियल है तो उसका इमेज कैसा होगा? इनवर्टेड। अगर कोई इमेज कैसा है? रियल है, तो वो कैसा बना होगा? इनवर्टेड, उल्टा। उल्टा बनेगा। तो इमेज इज इनवर्टेड। ये सेकंड था। थर्ड, इसको हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा है इसलिए थोड़ा सा रिकैप ले रहे हैं। चलिए थर्ड,
थर्ड, कितना बड़ा ये दिख रहा है, साइज इसकी क्या दिख रही है, पॉइंट की तरह, एक पॉइंट है ना एफ पर, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट नहीं इमेज, पॉइंट साइज इमेज कहां बना ये देख लीजिए, ये दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां मिल रहे हैं, रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां मिलेंगे इमेज हमारा वही बनेगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां मिले हैं ये, फोकस पर, देन इमेज फॉर्म्ड एट एफ। ये तो हो गया फर्स्ट वाला कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। हमने बात की थी कि अगर इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, आगे ले जाए, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को क्या करें, आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड, हम आगे चले जाए। अभी मैं इनफाइनाइट पे खड़ा था, ठीक, अब मैंने क्या किया, चलना शुरू किया और आगे आ गया। तो नेक्स्ट कंडीशन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट कंडीशन, इसको आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में बनाया होगा इसलिए गाइड कर दे रहा हूं। सेकंड की बात करें हम, सेकंड कंडीशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हो, तो इमेज कैसा बनेगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वी हैव टू फाइंड दैट। सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। पहले क्या करना हमको, वी हैव टू ड्रॉ अ कॉन्केव मिरर। First of all, we have to draw an concave mirror. ये concave mirror हो गया हमारा। हमने सपोज कर लिया दैट इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। और मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन क्या कहलाती है, PA, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, चलिए, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इस पे हमने पोल से डेफिनेट दूरी पर, निश्चित दूरी पर, कहने का मतलब आप 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर कुछ भी सपोज कर सकते हैं। तो यहां से पोल से डेफिनेट दूरी पर हमने 2 सेंटीमीटर मान लिया या 3 सेंटीमीटर मान लिया, कुछ भी आपके ऊपर है। क्या मान लिया, फोकस। ओके, फोकस से उतनी ही दूरी पर जितना हम ये है, पोल से जितना फोकस उतना ही फोकस है कौन, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और कह क्या रहे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, कहने का मतलब जब ऑब्जेक्ट क्या हो, सी के पीछे रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हो। तो सपोज कर लिया यहां ये है कोई हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया है हमने कहा सी के पीछे, उस ऑब्जेक्ट का नेम क्या दिया हमने, ए बी। ओके, हमने आपको बताया कि ऑप्टिक्स या लाइट में किसी पॉइंट का इमेज बनाने के लिए उस पॉइंट से मिनिमम 2 रेज जानी चाहिए। किसी भी पॉइंट का इमेज बनाने के लिए उस पॉइंट से मिनिमम 2 रेज, मिनिमम 2 रेज ऑफ लाइट पास होनी चाहिए। तो हमने मान लिया कि ए का इमेज हम बना रहे हैं, तो यहां पे रूल लगा दीजिए आप। क्या, सबसे पहला रूल कि एक रे
पहला रे होगा वो हमेशा कैसा होगा, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के कैसा होगा, पैरेलल। तो ये हो गया पहला रे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ओके, नाउ वी नो दैट a ray of light which comes parallel to the principal axis after reflection it goes through the focus point। हमको पता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर जाएगी। ये हो गया हमारा, ये पैरेलल आए प्रिंसिपल एक्सिस के और यहां रिफ्लेक्ट होके किधर से घर चलेगा, ये किधर से चलेगा, फोकस से होकर चलेगा। चलिए पहला रूल तो लगा दिया, दूसरा रूल भी लगा दीजिए। दूसरा रूल, सेकंड रूल क्या स्टेट करता था, सेकंड रूल स्टेट करता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर जाएगी, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसी हो जाएगी, पैरेलल। तो दूसरा रे हम कैसे लेके गए, दूसरा रे हम कहां से लेके गए, फोकस से। दूसरा रे हम कहां से लेके गए, फोकस से। और रूल हमको पता है कि जो रे ऑफ लाइट फोकस से होकर जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से, कैसे, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो। ये ऐसे जाएगी रे आपकी। ये हो गया हमारा। अब हम एक चीज देखेंगे इसमें, इस डायग्राम, सबसे पहला किसी भी चीज में, किसी भी क्वेश्चन में, लाइफ में हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, उसके बाद उसका डायग्राम दिमाग में बनाना होगा। तो पहले हमने डायग्राम बना लिया। अब जो हमको देखना है, क्या देखना है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या रेज सच में मीट कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या रेज सच में मीट किए, हाँ मीट किए। कहां पर, यहां पर। देखो दोनों ये इधर से आए, ये इधर से आए, दोनों कहां मिल गए, यहां पे मिल गए। तो ये किस पॉइंट का इमेज हो गया, ए से लेके गए थे ना, तो ये कौन हो गया, ए डैश इनको नाम दे देते हैं, और ऊपर इनको ज्वाइन कर दिया, और ये कौन हो गए, बी डैश। ठीक, ये हो गया हमारा इमेज बन गया। अब बताओ क्या रेज सच में मीट किए, हाँ मीट किए भाई, किस पॉइंट पर। तो प्रॉपर्टीज इमेज, इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इज रियल। क्यों रियल, क्योंकि रेज रिफ्लेक्शन के बाद सच में मिल रहे हैं। और अगर कोई चीज रियल होगी तो वो कैसी होगी, इनवर्टेड, यार पहले ही बोला है। तो सेकंड इमेज इज, इमेज फॉर्म्ड इज इनवर्टेड, इनवर्टेड। थर्ड क्या है, थर्ड अगर हम देखें तो लास्ट वाले में आपने क्या लिखा था कि देखो कहां बन रहा है या किस साइज का है, किस साइज का है। तो अगर आप मेजर करोगे ए बी और ए डैश बी डैश को तो देखोगे कि ये क्या है, थोड़ा सा छोटा, स्मॉलर। इसीलिए मैंने कहा कि आप चीजों को क्या कीजिएगा, मेजर करके लिखिएगा कि पोल से फोकस 2 सेंटीमीटर, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 सेंटीमीटर, सब कुछ मेजर करके रखेंगे
तो आपका ये डायग्राम एकदम क्लियरली आएगा। ओके, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है देन लेट मी नो। चलिए, कैसा बना है? ऑब्जेक्ट से स्मॉलर, तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कैसा है? छोटा है। लास्ट कहां बना? आप बताओ हमको कि इमेज कहां बन रहा है? इमेज बन रहा है कहां पे? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो ये हो गया फोर्थ। इमेज फॉर्म्ड बिटवीन, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इमेज कहां बना हमारा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। तो ये हो गया हमारा इमेज और उसकी प्रॉपर्टीज। किस इमेज और कौन सा इमेज? जब ऑब्जेक्ट कहां रखा था? सी के पीछे। जब सी के पीछे रखा क्या होगा ऑब्जेक्ट? तो कैसा होगा? इमेज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा, और लास्ट क्या होगा? सी और एफ के बीच में बनेगा। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हम अपने ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? आगे ले जाए। पहले इनफाइनाइट पे था, इनफाइनाइट से और आगे आए, और आगे से थोड़ा सा और पुश करेंगे और पहुंच जाएंगे कहां पर? सी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट आपका थर्ड है। थर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो, तो उसका इमेज कहां बनेगा, कैसा बनेगा, किस नेचर का होगा, ये सब कुछ हम लोग पता लगाते हैं। सो कमिंग टू द पॉइंट, सबसे पहले हमको क्या ड्रॉ करना है? कॉनकेव मिरर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ एन कॉनकेव मिरर। इसका मिड पॉइंट ये क्या हो गया? पोल। पोल से जाने वाली लाइन क्या हो गई? पोल से जाने वाली लाइन क्या हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गए हमारे कौन? पीए। हमारे पीए का मतलब हमारा पर्सनल असिस्टेंट नहीं है भाई, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष जो मध्य बिंदु या मिड पॉइंट से होकर जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। तो पोल से कुछ दूरी पर कौन? एफ। और एफ से उतनी ही दूरी पर कौन? सी। एफ से उतनी ही दूरी पर कौन? सी। इतना हमने बना लिया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या कह रहा है हमारा? कि when object is placed at center of curvature, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है? यहां है। सपोज कर लिया ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारा जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है। तो रूल याद कर लीजिए, हमेशा एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जानी है। ये आप अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि पहला रूल तो हर जगह अप्लाई करना ही करना है। तो पहला रूल अप्लाई कर दिया, क्या? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक रे लेके गए जो कि कैसा गया?
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया है। तो रूल क्या कहता है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर गुजरेगा? फोकस से। तो ये फोकस से होकर गुजर गए, ये कहां से गुजर गए? फोकस से। ठीक, तो ये रे हो गई हमारी। पहले पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट, तो जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाता है? फोकस से ऊपर जाता है, फोकस से लेके ऊपर। दूसरा रूल क्या स्टेट करेंगे हम कि दूसरा रे कहां से ले जाए? फोकस से। तो दूसरा रे हम लोग लेके गए, दूसरी रे ऑफ लाइट हम कहां से लेके गए? फोकस से। और जो हमको पता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से कैसे जाती है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल, पैरेलल ये जो भी फोकस से आएगा वो कहां से ऊपर जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या रेज सच में मीट किए? रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या रेज, किरणें एक दूसरे से मिल रही हैं? हाँ मिल रही है। कहां पे? यहां पे। तो ये हमारा क्या बन गया? इमेज। ये हमारा क्या बन गया? इमेज। अगर हम इसको ए बी नाम दे देते तो ये कौन हो जाता? ए डैश बी डैश। और ये कौन था? सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए, रेज रिफ्लेक्शन के बाद मिले तो इसका मतलब क्या है? इमेज इज रियल। अगर रेज सच में मिलेंगे रिफ्लेक्शन के बाद तो इमेज कैसा होगा? रियल होगा। और अगर रियल होगा तो कैसा होगा? इनवर्टेड, उल्टा। तो सेकंड, इमेज फॉर्म्ड इज इनवर्टेड। थर्ड देखिए कहां बन रहा है? कहां बन रहा है? सी पर ही तो बनना, सी के ठीक नीचे ना। तो फॉर्म्ड एट सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथा, फोर्थ, कितना बड़ा बना है? तो अगर आप स्केल से मेजर करोगे तो ए बी और ए डैश बी डैश दोनों क्या होंगे? इक्वल, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा हमको क्या मिलेगा? इमेज। इन दोनों को मेजर कीजिएगा, सेम लेंथ आएगी। ठीक, क्योंकि आपने इन लोगों को क्या किया है? मेजर करके रखा है। सो ये तो हो गया आपका जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से और आगे जाते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे जाएंगे तो कहां? बीच में कहीं रख दिया। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट कौन सा? फोर्थ। When object is placed between C and F, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां प्लेस किया गया हो? बिटवीन C एंड F, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में रखा हो। तो सबसे पहले हमको क्या ड्रॉ करना है? कॉनकेव मिरर में आउटर सरफेस कैसा? पॉलिश्ड। इसका मिड पॉइंट को क्या बोला हमने? होल। और इस लाइन को क्या बोल दिया? पीए, प्रिंसिपल एक्सिस।
और यहां मान लिया हमने F और F से उतने हैं डिस्टेंस पे क्या मान लिया C। कह क्या रही है देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F, जब हमारा ऑब्जेक्ट C और F के बीच में है, C यहां है F यहां है, तो यहां कहीं बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट सपोज कर लिया कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है कौन सा AB। रूल, एक रूल तो हमेशा हमने बताया कि याद रखना, पहला कि एक रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी ही जाएगी। तो पहली रे हम कैसे ले गए, पैरेलल टू द प्रिंसिपल, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहली रे कहां से ले गए, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से ऊपर जाता है, फोकस से। वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाता है, फोकस से। ये रहा, तो ये निकल गए आपके, क्योंकि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, फोकस से। नेक्स्ट दूसरा रूल या दूसरा लॉ के दूसरा रे हम कहां से ले जाएंगे, फोकस पॉइंट से। दूसरा रे हम कहां से ले जाएं, फोकस पॉइंट से। तो फोकस पॉइंट से अगर ले जाते हैं तो रूल हमारा क्या कहता है कि अगर कोई रे फोकस पॉइंट से जाएगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये कैसे हो जाएंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस रे को आगे प्रोड्यूस किया, इस रे को आगे प्रोड्यूस किया, तो देखो क्या रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन सच में मिल रहे हैं, रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या मिल रहे हैं, हाँ मिल रहे हैं यहां पर। तो यहीं पर हमारा इमेज बन जाएगा, किस पॉइंट का इमेज, ए का, तो इसको क्या मान लिया, ए डैश। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा तुरंत, बी डैश। ओके, चलिए रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन सच में मिले तो इमेज इज रियल। फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड साइज देखो ए बी और ए डैश बी डैश की, तो ए डैश बी डैश कैसा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है ना, बड़ा है कि नहीं है, नॉर्मली दिख रहा है। आप लोग मेजर करेंगे तो बड़ा आएगा। सो इमेज फॉर्म इज एनलार्ज, मतलब कि बड़ा बना है। एनलार्ज का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट से बड़ा, एनलार्ज बड़ा हो गया। चलिए थर्ड क्या आप बोल सकते हो, इमेज कहां बना है, इमेज ये हमारा सी है, ये हमारा क्या है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की कहां बन रहा है, पीछे। तो इमेज फॉर्म बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथा, फोर्थ, हाँ एक चीज हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, क्या नहीं ध्यान दिया कि अगर कोई चीज रियल है तो वो कैसी होगी, इनवर्टेड। तो इसको यहां लिख देते हैं, इमेज फॉर्म इज इनवर्टेड, ये हो गया, इमेज फॉर्म इज इनवर्टेड। चलिए ये हो गया हमारा। मूविंग टू द नेक्स्ट, अगले पे आते हैं, हम लोग बात करते हैं इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करें और आगे बढ़ाएं, और आगे बढ़ाएंगे तो नेक्स्ट माइलस्टोन हमको क्या दिख रहा है, एफ। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, फोकस पर,
फोकस पे ही अगर कोई खड़ा हो जाए तो उसका इमेज कहां बनेगा? सो लेट्स find it where the image will be formed and what the nature it will acquire. उनको भी when object is placed at F, हमारा ऑब्जेक्ट जब कहां रखा हो? F पर रखा हो. ओके, चलिए तो सबसे पहले हमको क्या बनाना? एक कॉनकेव मिरर जिसका आउटर सरफेस कैसा हो? पॉलिश्ड हो, और उसके मिड पॉइंट को हमने क्या बोला? पोल, और इस लाइन को क्या बोल दिया? प्रिंसिपल एक्सिस. पोल से हमने डेफिनेट दूरी पर क्या मान लिया? F, और F से उतनी ही दूरी पर हमने क्या सपोज कर लिया? C. F से उतनी ही दूरी पर हमने क्या सपोज कर लिया? C. ओके, सी. अब देखिए ऑब्जेक्ट कहां रखा है? ऑब्जेक्ट कहां रखा है? ऑब्जेक्ट कहां रखा है? एफ पर. एफ कहां है? यहां पर. तो यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया. ये ए बी. ए बी कोई ऑब्जेक्ट है जो कि कहां रखा हुआ है? एफ पर. जो कि कहां रखा हुआ है? एफ पर. चलिए, तो पहला रूल तो हमेशा अप्लाई करना है कि एक रे कैसी लेके जानी है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गए. जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा वो कहां से होकर लौटेगा? फोकस से. वो कहां से लौटेगा? फोकस से. चलिए, ये हो गया हमारा. ये आ गए, इधर से गए और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से लौटा? फोकस से. दूसरा रूल, फोकस से जो जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा. लेकिन क्या हम दूसरा रे फोकस से लेकर जा सकते हैं? क्योंकि हम फोकस पर ही खड़े हैं, तो नहीं लेके जा सकते भाई. नहीं लेके जा सकते ना, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट कहां खड़ा है? फोकस पर ही खड़ा है. तो यहां पे हम क्या करें? थर्ड रूल जो हमने लिख रखा है, थर्ड रूल क्या स्टेट करता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी तो वो अपने ही रास्ते में क्या होगी? लौट आएगी. तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएंगे, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा वो अपने ही रास्ते में क्या होगा? लौट आएगा. लौट आएगा ऐसे ही. चलिए, अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखें किसको? इन दो रेज को, तो ये दोनों रेज कैसी दिख रही हमको? पैरेलल. ये दोनों रेज कैसी दिख रही हमको? पैरेलल. और पैरेलल लोग कहां मिलते हैं? पहले ही मैंने बोला था कि मैथमेटिक्स इस चीज को सपोज करता है कि पैरेलल लोग कहां मिलेंगे? इनफाइनाइट. कहने का मतलब कभी मिलेंगे तो नहीं, लेकिन हम सपोज कर लेंगे कि वो स्वर्ग या नरक में कहीं ना कहीं तो मिलेंगे. सो पैरेलल लोग कहां जाके मिलेंगे? इनफाइनाइट पर. तो हमने सपोज कर लिया कि ये दूर जाके कहीं इनफाइनाइट पे ये क्या हो रहे? मिल जा रहे. तो हमारा इमेज कैसा होगा? बहुत दूर जाने के बाद ये मिलेंगे. तो हमारा इमेज कैसा होगा? बहुत बड़ा. हमारा इमेज कैसा होगा? देखिए, पैरेलल लोग कहां मिलते हैं? इनफाइनाइट पर मिलते हैं. मैथ कहता है, मैथ कहता है तो हम मान लेंगे. तो फर्स्ट हो गया इमेज फॉर्म. मैथ कह रहा है कि
कहाँ मिलते हैं? इनफाइनाइट पर मिलते हैं, इसका मतलब इज रियल। अगर मिलेंगे तो रियल, और अगर कोई चीज रियल है तो वो कैसी होगी? इनवर्टेड। तो इमेज फॉर्म इज इनवर्टेड। थर्ड इमेज कैसा बना है देखेगा तो हाईली लार्ज है ना, बहुत बड़ा है। इमेज फॉर्म इज हाईली एनलार्ज। चलो बहुत बड़े बन गए। कहां बन गए? देखिए कहां जाकर मिलेंगे ये पैरेलल लोब, कहां जाएंगे? इनफाइनाइट। तो फोर्थ वन, इमेज फॉर्म एट इनफाइनाइट। ये हो गया हमारा जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो? फोकस पर। और इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्या ये वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में ये पूछा जाएगा या इसके आगे वाला, इन दोनों में से आपको पूछे जाने हैं 100% लगभग। तो आप इसको ज्यादा कंफर्म रखिएगा। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया? यफ पर पहुंच गया। तो यफ से आगे अगर जाए तो यफ और पी के बीच में। तो लास्ट कंडीशन पढ़ते हैं कॉन्केव मिरर की। कॉन्केव मिरर की हम लोग क्या पढ़ते हैं? लास्ट कंडीशन। कौन सी कंडीशन? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between F and P. When object is placed between F and P pole. और ये है हमारा कौन सा? आगे लास्ट वन। चलिए, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां हो? फोकस और पोल। ये आपका पोल हो गया, ये आपका क्या हो गया? फोकस। इन दोनों के बीच में कहीं रखा हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। तो उसका इमेज कैसा बनेगा, उसके नेचर्स क्या क्या होंगे, वो हमको पता लगाना है। सो कमिंग टू द पॉइंट, सबसे पहले हमको क्या ड्रॉ करना है? वी हैव टू ड्रॉ अ कॉन्केव मिरर। हम लोगों को सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है? कॉन्केव मिरर। तो ये हो गया कॉन्केव मिरर। इसके मिड पॉइंट से जाने वाला लाइन ये हो गया पोल, और ये क्या हो गया? पीए, प्रिंसिपल एक्सिस। और यहां से पोल से डेफिनेट दूरी पर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जो आपकी मर्जी, यह हो गया। यह से उतनी ही दूरी पर क्या हो गया? ये सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो देखते हैं क्या कह रहा है टॉपिक में। अगर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में। फोकस कहां हमारा? यहां है। पोल कहां है? यहां है। इसके बीच में कहीं रखना हमको। ये रख दिया हमने ऑब्जेक्ट अपना। कौन? ए बी। आप ए बी की जगह खुद को भी सपोज कर सकते हो भाई। चलिए, ए बी हो गया। तो पहला रूल तो हमको बेसिक कंफर्म है कि एक रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के कैसी ले जाएंगे? पैरेलल। तो एक रे को हम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले जाएंगे। ये लिया। जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसा हो जाता है? फोकस से होकर जाता है। तो ये हो गए हमारे फोकस से पैरेलल आए, पैरेलल ये डायरेक्ट है, रिफ्लेक्ट हो गए। कहां से गए? फोकस से होकर गए। अब देखिए, क्या दूसरा रे हम फोकस से लेकर जा सकते हैं? देख लीजिए, नहीं ले जा सकते तो हम तीसरा रूल लगा देंगे।
तीसरा रूल कौन सा, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी तो वो अपने ही रास्ते में क्या होगी, लौट जाएगी। लास्ट वाला थर्ड बेसिक रूल। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट, अगर कोई रे ऑफ लाइट कहां से होकर जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो अपने ही रास्ते में क्या होगी, लौट आएगी ना। अब अगर एक चीज हम ध्यान से देखें, तो ये दोनों रेज देखिए क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहे हैं। धीरे धीरे इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो रही, बढ़ रही है। ये दोनों रेज कौन से रेज है, डाइवर्जिंग रेज है। और डाइवर्जिंग रेज कभी मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। अगर दो लोग, एक इस डायरेक्शन में जा रहा हो, दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा हो, तो क्या कभी मिलेंगे, नहीं ना, आगे तो नहीं मिल सकते। संभावना है कि वो हो सकता है पीछे कहीं मिले हो, लेट्स चेक आउट, तो आगे तो ये नहीं मिल सकते। तो हम क्या सब कुछ करेंगे कि हो सकता है कि कहीं पीछे जहां से स्टार्ट किया हो उन्होंने वहां मिल गए हो। तो हम इसको सपोज करते हैं, प्रोड्यूस कर दिया हमने इसको, इन दोनों रेस को क्या किया, पीछे प्रोड्यूस कर दिया। तो ये देखिए, ये दोनों पीछे, कहां, मिरर के पीछे हमारे, दे वेयर अपीयरिंग टू मीट। ये दोनों रेज पीछे क्या लग रहा है कि मिल रहे हैं, दे अपीयर टू मीट, सच में नहीं मिलेंगे। क्यों सच में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये हमारा मिरर क्या है, पॉलिश्ड है, उधर नहीं जा सकते। अगर जा नहीं सकते तो सच में मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब सच में नहीं मिलेंगे। दे अपीयर टू मी, वो मिलते हुए प्रतीत होते हैं। और अगर सच में नहीं मिल रहे हैं तो इमेज फर्स्ट, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, आभासी होगा, क्योंकि मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, मिल नहीं रहे, प्रतीत ऐसा लग रहा है कि मिल रहे हैं, तो वर्चुअल होगा। और अगर कोई चीज वर्चुअल होगी तो वो कैसी होगी, इरेक्ट या अपराइट। इरेक्ट या अपराइट दोनों बोल सकते हैं हम लोग। तो सेकंड, इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट या अपराइट। इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट और अपराइट। इमेज कैसा है हमारा, सीधा या खड़ा है। चलिए थर्ड, कहां बना है, बिहाइंड द मिरर, शीशे के पीछे बन रहा है ना, तो बिहाइंड द मिरर। इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, लास्ट वन, चौथा कैसा है, ऑब्जेक्ट देखो आप अपना, ए बी, ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट ए बी को देखो और ए डैश बी डैश को देखो, क्या है, ए डैश बी डैश बड़ा है ना, काफी बड़ा है। तो इमेज फॉर्म्ड इज एनलार्ज्ड तो ये हो गया क्या, इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर एंड देयर प्रॉपर्टीज। कॉनकेव मिरर द्वारा बनाए गए इमेज और उनकी प्रॉपर्टीज। अगर हम इसमें थोड़ा सा ध्यान दें, क्या ध्यान दें, कि पहले हम लोग कहां थे, इनफाइनाइट पर थे, तो हमारा इमेज कहां बना था, फोकस पर।
छोटा, ठीक। इनफाइनाइट से आगे आए, इनफाइनाइट से आगे आए, कहा, सी के पीछे, तो हमारा इमेज क्या हो गया, सी और एफ के बीच में बन गया। कहने का मतलब इमेज हमारा एफ से पीछे चला आया। हम अपने ऑब्जेक्ट को अब सी के पीछे से कहां ले गए, सी पर ले गए, तो हमारा इमेज भी कहां आ गया, सी पर आ गया। तो कहने का मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इमेज क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है। कॉनकेव मिरर सारे तरीके के इमेज देता है, सारे इमेज देता है। ये आपने देखा कि क्या वर्चुअल एनलार्ज सीधा बड़ा मिला, मिला ना, उल्टा वास्तविक रियल एंड इन्वर्टेड स्मॉल मिला, बराबर मिला, बड़ा मिला, सब मिला। बस एक इमेज है जो कॉनकेव मिरर नहीं देता है। देयर इज ओनली वन सिंगल इमेज व्हिच कॉनकेव मिरर कैन नॉट फॉर्म, जो कॉनकेव मिरर कभी फॉर्म नहीं कर सकता है, एंड दैट इज वर्चुअल एंड स्मॉल, वर्चुअल एंड स्मॉल, आभासी और छोटा। ये एक ही इमेज नहीं देगा, कौन, कॉनकेव मिरर सिर्फ एक ही इमेज नहीं देगा, कौन सा, आभासी और छोटा, वर्चुअल एंड स्मॉल। सो अबाउट कॉन्वेक्स मिरर, ये इमेज अगर कॉनकेव नहीं देगा तो कौन देगा, कॉन्वेक्स मिरर देगा। और कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ एक ही इमेज बनाता है, कौन सा, वर्चुअल एंड स्मॉल। सो कॉनकेव मिरर के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।